उसको वापस लेने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए सहमत हो गई। वो केस वापस हो जाएंगे, ये आपकी पहली जीत है। और जो एक साथी हमारा मक्खन सिंह गिरफ्तार हुआ था यहाँ से, उसको भी तुरंत प्रभाव से, मतलब वो अभी आपके बीच में पहुंच जाएगा कुछ समय में, उसको भी रिहा कर दिया गया। तो ये संभव केवल हो पाया आप लोगों की इस कुर्बानी से। इतनी गर्मी के बावजूद काम का समय, अपना काम छोड़ के, मौसम की परवाह ना करते हुए आपने अपनी अनुशासन का पालन करते हुए धैर्य का परिचय दिया। उसका ये नतीजा, ये रिजल्ट आया। साथियों, मैं आपको बधाई भी देता हूं। और आपको पता है, लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं, ये तो बीच में वैसे ही कई दफे कुछ छोटी मोटी के बॉर्डरों पे चल रही है और निरंतर आप उसको लड़ रहे हैं। हम कल से फिर अपने उसी ध्येय पे, उसी टारगेट पे, दिल्ली के बॉर्डर पे निशाना लगा लें, उन मोर्चों को मजबूत रखें। क्योंकि अभी ये जो विषय था, ये तो एक तात्कालिक विषय था, बहुत छोटा विषय था। ये हमारा कोई मुख्य एजेंडा नहीं था। ये तो बीच का एक घटनाक्रम था जिसको आपने निपटा लिया, सुलटा लिया। कल के बाद दिल्ली के मोर्चों पे ध्यान दें, दिल्ली के मोर्चे को मजबूत करें। जैसे आपने अपने टोलों पे या और अन्य जगहों पे जो मोर्चे लगा रखे हैं, उनमें आप अपनी भागीदारी पहले से भी ज्यादा हिम्मत और हौसले के साथ रखें और दिल्ली के मोर्चे को मजबूत रखें। आप सुबह से बैठे हुए हैं और मेरे और भी कोई साथी अभी बचे होंगे बोलने के लिए। राकेश जी हैं, तो गुरनाम सिंह और राकेश जी हैं जो अभी बोलेंगे, आपके समक्ष रखेंगे अपनी बात को। मैं तो आपको बधाई भी देता हूं, आपका धन्यवाद भी करता हूं और ये आशा भी करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह से संगठित होकर परिचय देंगे। और आपने एक और बात साबित की है, आपके लिए संगठन का हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। ये आज संयुक्त किसान मोर्चे ने साबित किया है। किसी भाई का किसी तरह का उत्पीड़न नहीं मिलने देंगे। लेकिन संयुक्त मोर्चे की जो एक लाइन, संयुक्त मोर्चे ने एक गाइडलाइन जो बना रखी है कि लड़ाई अनुशासन के साथ चलेगी। ये जो एमएलए और एमपी का जो हम विरोध करते हैं, वो विरोध उनकी निजी आयोजनों में, वो किसी शादी में जाए, किसी गमी में जाए या उसका निजी कार्यक्रम है, वहां हम विरोध करने नहीं जाएंगे। उसके सरकारी कार्यक्रमों का विरोध करेंगे। और उस विरोध में भी जो तरीका होता है, काले झंडे दिखा के या नारे लगा के आपस में मैन हैंडलिंग, गुत्था का या कोई हिंसात्मक कार्रवाई करके विरोध नहीं करेंगे। इस तरह का अगर कोई कार्य हम करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां हमारा मोर्चा कमजोर होता है। अब देखो 4 दिन इसमें लगे, जो 4 दिन वहां लगने चाहिए थे वो 4 दिन यहाँ लगे हैं। असर पड़ता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भविष्य में कोई भी विरोध का कार्यक्रम हो, वो जो गाइडलाइन संयुक्त किसान मोर्चे ने बनाई है उसका पालन करते हुए किसी का विरोध करें, ऐसी अपेक्षा आपसे करते हैं। धन्यवाद। जय किसान। और सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, गुरनाम सिंह जी चडूनी, राकेश टिकैत जी, 2 साथी 2 मिनट लेने का टाइम को लेंगे। बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तो आगे खड़े हो गया, पसले पसले पागले बैठू ना, पसले के पास खड़े हो जाए, सारा माता है। बैठ जाओ। दोनों हमारे सीनियर नेता बचे हुए हैं, दोनों सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी, चौधरी राकेश टिकैत जी, मात्र 2 मिनट लेंगे, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लेंगे। आप सारे बैठ जाओ। हमारा दोनों सीनियर नेता बचे हुए हैं, उनके मुख से आगे की बातें भी, ये तो मेरा पट गया तो नहीं बढ़ गया। आका हमने के करना है, किसी साथ में चलना है, बहुत सी बातें होती है, आंदोलन के नेता बताया करें। आप आराम से बैठ जाओ। हाँ जी।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सरदार गुरनाम सिंह जटोनी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वे आए और अपना संबोधन दे, शुभ संदेश दे। आदरणीय गुरनाम सिंह जटोनी जी, सभी साथियों से गुजारिश है कि एक नारा लगाएं, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, पंजाब हरियाणा भाईचारा। धन्यवाद सर। जितने साथी मंच के नीचे खड़े हैं उन साथियों से अनुरोध है कि बैठ जाओ, सभी साथी जितने खड़े सब बैठ जाओ। सम्मानित मंच, सभा में मौजूद हमारे सभी सीनियर नेतागण, सामने बैठे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी मातृशक्ति, हमारे मीडिया वाले भाई, साथियों थोड़ा सा चुप करके सुन ले, क्योंकि गिरफ्तारी देने तो मारपी कैद सब दोनों ही आई थी ना पहले, इसलिए हमारी बात थोड़ी सुननी पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले तो हम हरियाणा के सभी किसानों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आज हरियाणा वालों ने बीजेपी के नाक में दम कर दिया है। और मैं कहता हूं ये नाक में दम पूरे देश में कर देना चाहिए, क्योंकि हमने भेजे हैं, लोकतंत्र कहते हैं, लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन बेईमान हो गए। ये पूंजीपतियों का राज पूंजीपतियों के द्वारा पूंजीपतियों के लिए हो गया है। आज जो कानून बनाए उनको तोड़वाने के लिए सारी जनता सड़कों पर है। कोई दिल्ली आ गए, कोई दिल्ली नहीं आ सके। 2000 किलोमीटर से दिल्ली आना आसान नहीं है, 1500 किलोमीटर से दिल्ली आना आसान नहीं है, लेकिन जिस घर में भी चले जाओ उसी घर में आज इन तीनों कानूनों के प्रति आवाज है। आज हर आदमी के दिल में रोष है। आज 80 साल की माता भी अगर टेलीविजन पे मोदी नजर आ जाए ना तो गालियां निकालनी शुरू कर देती। साथियों, शौक नहीं है हमें लड़ने का, इस आक्रोश को देख नहीं रही जनता, देश की सरकार। हमारी मजबूरी है। ये तीनों खेती कानून नहीं है जिन्हें खेती कानून प्रचारित कर दिया गया। ये खेती व्यापार कानून है और खेती व्यापार नहीं है। खेती हिंदुस्तान में जीविका का साधन है और खेती दुनिया में पेट भरने का साधन है, ये व्यापार नहीं है। लेकिन ये कहते हैं ये एग्रो बिजनेस है, एग्रो बिजनेस करेंगे। और सोचो ठंडे दिमाग से, इस एग्रो बिजनेस में पूरे देश का व्यापार कंपनियां करेंगी, उसके बाद पूरे देश में खेती कंपनियां करेंगी और जो हमारे पीडीएस में अनाज मिलता है वो मिलना बंद होगा, उसकी जगह नकद सब्सिडी आएगा। अगर ये सब कुछ हो गया, अगर खेती बंद हो गई, अगर मंडियां बंद हो गई, अगर पूरे देश का व्यापार चंद कंपनी